अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर अहमद सलमान जामी। गिलानी क्लिनिक फैसल बाज़ार फ़कीरवाली में एज ए जनरल फिजिशियन काम कर रहा हूँ और पेशेंट्स को देख रहा हूँ। शुगर रमज़ान के हवाले से क्यों इम्पोर्टेंट है, शुगर के मरीज़ों को ये मालूमात होना क्यों ज़रूरी है कि ये इंसान की ज़िंदगी और मौत का मसला बन सकती है। उसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें 2 फ़ेज़ेस हैं, एक अर्ली फ़ेज़ और सेकंड फ़ेज़ जो है वो लेट फ़ेज़ है। अच्छा, आपने सहरी की, ठीक है, आपने इंसुलिन भी लगा ली और शुगर की गोली भी खा ली। उसके बाद 2 से 3 घंटे 4 घंटे आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा रहेगी, ठीक है। उसके बाद होगा ये कि इंसुलिन की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी, ग्लूकोज कम हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही 12-1 का टाइम होगा आपकी ग्लूकोज कम होना शुरू हो जाएगी। कुछ लोग इंसुलिन ज़्यादा लगा लेते हैं, कुछ लोगों की दवाई ज़्यादा असर कर जाती है, तो उन लोगों के अंदर ये मामला 10-11 बजे भी हो सकते हैं। अगर 10-11 बजे या ज़ोहर की नमाज के बाद आप लोगों को कुछ ऐसे साइंस आना शुरू हो जाएं जिसके अंदर आपको पसीना आना, तरेलियां आना जिसे कहते हैं, जिस्म का ठंडा हो जाना, घबराहट होना, एंग्जाइटी महसूस करना, उसके अलावा आपको हल्के हल्के झटके लगना या आपको भूख ज़्यादा लगना, अगर ये अलामतें आपके अंदर आ रही हैं तो इसका मतलब है कि आपकी शुगर 70 मिलीग्राम से कम हो चुकी है। तो ये एक वार्निंग साइन है शुगर वाले मरीज़ों के लिए। ये साइंस वार्निंग वाले जब आ जाएं, इसके अंदर एक साइन है दिल की धड़कन तेज़ होना, इसे भी याद रखें। अगर आपके अंदर ये 5-7 साइंस आ रहे हैं या इसमें से 2-3 भी आ रहे हैं तो फ़ौरन अपनी शुगर चेक करें। आपके पास घर में मशीन होना लाजमी है, और अगर नहीं है तो करीबी किसी भी मेडिकल फैसिलिटी पे जाके अपनी शुगर चेक करवाएं। अच्छा, ये अर्ली फेज़ के अंदर आपके साथ सूरत हाल होगी, यानी कि आपकी शुगर 70 से कम हुई तो ये अलामात आएंगी। ये है कि जो लेट चेंजेस आती हैं, यानी मिसाल के तौर पे आपकी शुगर 200 रहती है, अब वो 70 से कम आ गई, आपके अंदर ये अलामतें आना शुरू हो गई हैं और आपको लगा ये नॉर्मल है, कोई मसले वाली बात नहीं, आपने चेक नहीं किया, इग्नोर किया है। आहिस्ता आहिस्ता 2-3 घंटे गुजर गए, असर का वक्त आ गया, आपने नमाज़ पढ़ी, असर के बाद अगर आप 2-3 घंटे 70 मिलीग्राम से कम रहते हैं तो हो सकता है कि आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करना बंद कर दे। तो उस सूरत हाल में क्या होगा कि ये शुगर आपके सर को पड़ जाएगी, सादा लफ्ज़ों में। उससे होगा क्या कि ये जो दिमाग है आपका, ये सिर्फ ग्लूकोज के ऊपर रिलाय करता है। अब आपके जिस्म के अंदर ग्लूकोज कम हो गई है, मज़ीद कम हो गई है। तो इस सूरत हाल में आपके साथ क्या होगा कि आपके जो रवैया है उसमें तब्दीली आ जाएगी, आप चिड़चिड़े होना शुरू हो जाएंगे और उसके अलावा आपकी जो नज़र है वो धुंधली हो जाएगी। आप बात करेंगे तो वो क्लियरली बात नहीं कर सकेंगे, क्लियरली बता नहीं सकेंगे, आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, करिए आपको समझ नहीं आएगा, आप चिड़चिड़े भी हो जाएंगे। और हो सकता है कि आप चिड़चिड़े होने के साथ साथ आपके अंदर इतनी तब्दीली आ जाए कि आप बेहोश होने तक पहुंच जाएं। हो सकता है कि आपका दिमाग धुंधला हो जाए, सादा लफ्ज़ों में आपको समझ आना बंद हो जाए। तो इसके बाद की सूरत हाल होती है वो होती है कोमा की स्टेज। अगर आपकी इंसुलिन मुतवातर तौर पे कम रहती है तो हो सकता है कि इन सारी अलामतों के बाद स्टेप बाय स्टेप आप कोमा के अंदर चले जाएं। तो उसके लिए आपको सिर्फ ये मालूमात होना काफ़ी है कि आपके साथ ये मामलात हो रहे हैं। तो शुगर के मरीज़ों को मेरी दरख्वास्त है, और सारे लोगों को ये दरख्वास्त है जो जिनके आसपास कोई भी शुगर का मरीज़ है और वो पुख्ता ईमान के साथ रोज़े रख रहा है, अल्लाह ताला सबके रोज़े कबूल फ़रमाए। और जो ये मतलब कि रोज़े रख रहे हैं उनके आसपास वालों को भी ये अलामात का पता होना चाहिए। तो ऐसी सूरत हाल में फ़ौरन किसी डॉक्टर से रब्ता करें, ठीक है, और फ़ौरन अपनी शुगर चेक करवाएं और अपनी एवेलुएशन करवा कर दवाई लें या कोई भी ग्लूकोज वाली चीज़ लें, जो चीज़ ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अहमद सलमान जामी, गिलानी क्लिनिक फैसल।